नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस और विपक्ष ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन आज संसद के अंदर जो हुआ वो सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक काले अध्याय की शुरुआत थी, जिसे हम ब्लैक थर्सडे कह सकते हैं। आज का दिन संसद का परिसर हिंसा से भर गया और इसके परिणाम स्वरूप बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। एक वीडियो सामने आया जिसमें प्रताप सारंगी व्हील चेयर पर बैठकर यह आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया, जिसके बाद वे मुकेश राजपूत पर गिर पड़े। ये वीडियो देखिए और सोचिए कि क्या यही लोकतंत्र है। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ये तो बहुत खून में। No, you want to see blood, no? See, they want to see. उनको जाने दो यार, जाने दो उनको। अब राहुल गांधी ने इन आरोपों को सिरे से नकारा और इसे निराधार करार दिया। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर ऐसा विरोध क्यों, जिसके कारण संसद के अंदर हिंसा की स्थिति बन गई हो और सांसदों को अस्पताल तक जाना पड़ा। क्या हमारे सांसदों ने अपनी शपथ, संविधान के प्रति निष्ठा और संसद की मर्यादा को पूरी तरह से भुला दिया है? क्या यही था उनका उद्देश्य जब उन्होंने संसद की गरिमा बनाए रखने की शपथ ली थी? संसद परिसर में इस प्रकार की घटनाएं किसी भी लोकतंत्र के लिए एक काला धब्बा है। राहुल गांधी ने अपनी सफाई में कहा कि वह संसद के प्रवेश द्वार से भीतर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीजेपी सांसद उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे और धमका रहे थे। उनका कहना था कि संसद में प्रवेश करना उनका अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संसद का प्रवेश द्वार ही था जहां हिंसा हो रही थी? क्या किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह स्वीकार्य है कि किसी के विरोध में हाथापाई की जाए? क्या ऐसा व्यवहार संसद और संविधान की गरिमा के अनुरूप हो सकता है? राहुल गांधी की सफाई तो महज एक बहाना प्रतीत होती है, क्योंकि किसी को चोट पहुंचाना और संसद के अंदर इस तरह की झड़प को बढ़ावा देना न केवल संसदीय गरिमा बल्कि मानवता के भी खिलाफ है। अब इस प्रकरण में बीजेपी ने तो ये तक कह दिया कि वह इस मामले में पुलिस में शिकायत करेगी, लेकिन क्या सवाल ये है कि सचमुच क्या इसे प्रमाणित किया जा सकेगा? अगर वीडियो में पर्याप्त सबूत नहीं है तो मामला केवल झड़प तक ही सीमित रह जाएगा। ऐसे में बस समझने की जरूरत यह है कि लोकतंत्र में विरोध एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन विरोध का ये तरीका क्या लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुरूप है? विपक्ष का मजबूत होना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र के मूल स्तंभ हैं। लेकिन जब संसद के भीतर हिंसा और धक्का मुक्की होती है तो ये पूरी दुनिया में भारत को शर्मसार कर देता है। क्या हमें ऐसे लोकतंत्र पर गर्व होना चाहिए जिसमें हिंसा और धक्का मुक्की जैसी घटनाएं आम हो जाएं? क्या यही गांधी जी और अंबेडकर ने हमें सिखाया था? कांग्रेस को समझना होगा कि संविधान की किताब हाथ में लेना और महापुरुषों की तस्वीरें गले में लटकाना कोई बड़ा काम नहीं है। असली श्रद्धांजलि तब है जब हम उनके विचारों और आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।